भीषम जी महाराज की। हमारे बीच में आज राज्य स्तरीय श्रद्धेय स्वामी भीषम जी महाराज के जयंती समारोह के अवसर पर उनकी स्मृति दिवस के अवसर पर हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी, रणबीर गंगवा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सुभाष सूदा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जय भगवान शर्मा जी, सुभाष कलसाना जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सरदार तजेंद्र सिंह गोल्डी जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष योगेंद्र योगी जी और हमारे पंचाल सभा के प्रधान साहब सिंह जी खरीदवा, जिन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक जो लगातार पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत करते रहे हैं, ऐसे बंटी तालावाला जी और हमारे प्रधान पंचाल छात्रावासी सार के अध्यक्ष सुधीर पंचाल जी, आदित्य आदिया जी, जयपाल जी, राजपाल जी, सुधीर जी, हमारी थानेश्वर नगर परिषद की चेयरपर्सन माफी डांडा जी, हमारे फोरम में चेयरमैन मेयर यमुनानगर मदन चौहान जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे सचिव राहुल राणा जी, अशोक आर्य जी, अमरजीत पांचाल जी, गुलाब जी और बलविंदर पांचाल जी, रमेश जी, जितेंद्र खैरा जी और उपस्थित पंचायत सभा की सरदारी। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन भी है कि आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे तपस्वी व्यक्तित्व श्रद्धेय स्वामी भीषम जी महाराज, उनकी स्मृति पर हम सब इतनी भारी संख्या में आज एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, मैंने लगभग यहाँ 2 बजे के करीब आना था, परंतु एक कार्यक्रम इसमें जुड़ा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा कार्यक्रम रैली उनकी दिल्ली के अंदर आई। आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की आज दिल्ली से, जिसमें हरियाणा को भी लाभ मिलेगा, हमारे 2 4 लाइनिंग रोड, जिससे हमारे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के लोगों को अगर एयरपोर्ट जाना है तो अब जाम में नहीं फंसेंगे। उन्होंने जो एयरपोर्ट से लेकर के सोनीपत तक एक 4 लाइनिंग रोड और एक एयरपोर्ट से लेकर के बहादुरगढ़ तक 4 लाइनिंग रोड, 2 बड़ी परियोजनाएं आज हरियाणा के लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। वो कार्यक्रम आज आ गया था। उस कार्यक्रम में मुझे वहां जाना था और जब मैं वहां गया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहने लगे कि आपके क्या कार्यक्रम है, मेरे को पूछने लगे, तो मैंने उनको कहा, मगर जी मैं सीधा नरवाना जाऊंगा, एक रैली है और दूसरा कार्यक्रम हमारे कुरुक्षेत्र में है, जो भगवान हमारे श्रद्धेय स्वामी भीषम जी महाराज उनकी स्मृति दिवस का कार्यक्रम है और पंचायत समाज वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी तरफ से सभी पंचाल समाज के महानुभावों को
राम राम बोलना मेरे आप सबसे ये आग्रह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो राम राम आपको भेजी है उसको सहृदय आप स्वीकार करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के लिए कहा है। मैं आप सब इतनी संख्या में आए हैं और इसी कारण से मुझे यहाँ आने में देरी हुई है, परंतु मैं दिल से पंचाल समाज का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक व्यक्ति भी इधर से उधर नहीं हिला। मैं इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे लिए हम सब जानते भी हैं ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर परम श्रद्धेय स्वामी भीष्म जी महाराज को हम इतनी भारी संख्या में मिलकर के उनको याद कर रहे हैं। मैं उनके स्मृति दिवस पर स्वामी भीष्म जी महाराज को मैं नमन करता हूँ, उनको शीश नवा करके प्रणाम करता हूँ और आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। आप सबका मैं स्वागत भी करता हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि स्वामी जी का जीवन समाज सेवा, आध्यात्मिकता, जागरण और राष्ट्र हित की साधना में उनका जीवन बीता है। स्वामी जी ने समाज की एकता, शिक्षा, संस्कार और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। ऐसे सैकड़ों स्वामी हमारे भीष्म जी महाराज थे। मित्रों, स्वामी भीष्म जी महाराज पांचाल समाज के वो एक रत्न थे जिन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपने जीवन की बड़ी तपस्या की है। और मैं मानता हूँ कि पांचाल समाज मेहनत का समाज है। आप खेती से लेकर उद्योग तक, निर्माण से लेकर राष्ट्र सुरक्षा तक और अपना योगदान आप करते आए हैं। आपके बनाए औजार, उपकरण और हथियारों ने भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम आपके द्वारा की गई मेहनत ने किया है। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये खुशी है जब मैं आप लोगों के बीच में मैं श्रद्धेय स्वामी भीष्म जी महाराज के एक स्मृति दिवस पर आप सबके बीच में आया हूँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोहे की धोकनी से उठती चिंगारियां, लोहे की धोकनी से उठती चिंगारियां केवल औजारों की नहीं बल्कि देश के विकास की ये कहानियां कहती है। मैं आज हम सब जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, इसको बनाने में आपके कौशल और परिश्रम का बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी है मित्रों, स्वामी भीष्म जी महाराज के व्यक्तित्व में लोह पुरुष जैसी उनकी दृढ़ता और निर्भीकता पांचाल समाज के इन्हीं संस्कारों से वो मिली है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों मदद की है। उन्होंने स्वयं स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाई है। असहयोग आंदोलन हो या सत्याग्रह हो, हर आंदोलन में स्वामी भीष्म जी महाराज ने बढ़ चढ़ करके उसने भाग लिया है। वे मानते थे कि सच्चा देशभक्त भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से पहचाना जाता है। ये अपने श्रद्धेय स्वामी भीष्म जी महाराज की ये हुई उनकी वाणी थी। स्वामी भीष्म जी महाराज का नाम लेते ही हमारी स्मृतियों में से ऐसे संत योद्धा की छवि उभर करके आती है जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित किया है। वे केवल संत नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे स्वामी भीष्म जी महाराज। मुझे ये आप लोगों के बीच में कि वो ऐसे महान चिंतक, विचारक और कवि भी थे। उनका जीवन, तप, त्याग और सामाजिक
सामाजिक समरसता की वो प्रतिमूर्ति रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं। मित्रों, उन्होंने आर्य समाज के संगठन और प्रचार प्रसार में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। स्वामी भीष्म जी महाराज ने बाल विवाह, अशिक्षा और नशाखोरी जैसी बुराइयों के खिलाफ जन जागरण वो स्वामी भीष्म जी महाराज ने किया है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, विधवा विवाह और समाज के वंचित वर्गों के अधिकार के लिए संघर्ष स्वामी भीष्म जी महाराज ने किया है। उनकी लेखनी भी उतनी ही तेज थी जितनी उनकी वाणी थी। मुझे खुशी है कि उन्होंने लगभग 228 पुस्तकें लिखी है जो राष्ट्रीयता व समाज सुधार जैसे विषय पर आधारित है। उनके गीत, कविताएं आज भी जन जन में ऊर्जा और प्रेरणा वो भरते हैं। उन्होंने एक शब्द लिखा, मैं आज आप लोगों के बीच में उसकी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि उस दौरान लोगों की जगह पर ये शब्द गुनगुनाते थे लोग। ये चौथे भीष्म जी महाराज की ही वाणी थी। चौथे भीष्म जी महाराज ने अपने शब्दों में कहा है कि अजी एजी वतन में कर दो ये आज मुनादी, अजी एजी वतन में कर दो आज ये मुनादी, देखो देश के दरवाजे पर आ पहुंची आजादी। ये आम व्यक्ति इस वाणी को गुनगुनाता था जो ये चौथे भीष्म जी महाराज की वाणी थी। साथियों, मुझे खुशी है कि महापुरुष जो धर्म व जाति के न होकर सभी के होते हैं, उनकी विरासत को संभालने की, हम सबको सहेजने की हम सबको जिम्मेदारी है। इसलिए हम संत महापुरुष विचार समाज प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो हमने महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर पर मनाने का ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले महापुरुषों को आज से आजादी के बाद किसी ने याद नहीं किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भाई अटल बिहारी की सरकार, उन्होंने अपने महापुरुषों को याद करने का निरंतर बीड़ा उठाया है। महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया है उसे साकार करने के लिए हमने अनेक योजनाएं उनके मार्गदर्शन में चला रखी है, जिससे समाज के हर वर्ग के गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन ऊंचा उठ सके। ये हमारे महापुरुषों ने हमें ये रास्ता दिखाया है और उस रास्ते को निरंतर हमारी सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि हरियाणा के हर मेहनत कश को सम्मान मिले, उसे ताकत मिले और उसकी प्रगति के नए नए रास्ते खुले। हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को अपना करके हमारी सरकार 3 गुना गति से भाई हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है। मुझे खुशी है कि पहली बार आजादी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, इस भारत माता लाल है। भाइयों, उन्होंने ये पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाया है, परंतु उसको संवैधानिक शक्तियां भी देने का काम ये हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आदरणीय मोदी जी ने जो संवैधानिक इसको दर्जा दिया है, उसके कारण से हमारे बच्चे आज केंद्रीय विद्यालय, आज सैनिक स्कूल और आज भाइयों हमारे बच्चे NIT के अंदर, MBBS के अंदर भाइयों 27% का आरक्षण अगर किसी को मिला है तो नरेंद्र मोदी जी के इस नीति के कारण मिला है। आज मुझे भाइयों इस बात का बड़ा गर्व है और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लगते थे, पहले तो कोई पूछता नहीं था, परंतु आज 27% हमारे
भाइयों ओबीसी समाज से बच्चे उनके अंदर लग रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई और विश्वकर्मा योजना नहीं चलाई, उसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट का भी प्रावधान किया। और इसका मुझे बताते हुए खुशी है कि इसका उद्देश्य हमारे कुशल जो कारीगर उनको प्रोत्साहन देना और इस योजना में हम कौशल प्रशिक्षण दिया गया है और औजार खरीदने के लिए मामूली ब्याज दर पर उनको ऋण भी प्रदान किया गया है। हम हरियाणा में भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना लागू की है, अभी मैंने अधिकारियों को इस बात के लिए कहा है कि आप उन सबको बुलाइए जो प्रशिक्षण लेकर के आए हैं, उनसे बात करेंगे और उनको सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ओबीसी समाज जो ए वर्ग है उसको पंचायतों में और स्थानीय निकाय के अंदर 5% का आरक्षण देने का काम ये पहली बार हमारी सरकार ने किया है। भाइयों स्थानीय निकायों में चाहे बी वर्ग और ए वर्ग में जो मेयर और प्रधानों के पदों में भी 5% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो केंद्र की तर्ज के ऊपर जो ओबीसी समाज को जो क्रिमिनल की एक व्यवस्था थी वो 6 लाख रुपए की हमने आकर के उसको 8 लाख रुपया करने का काम किया है। और प्रजापति समाज को मट्टी के बर्तन बनाने के लिए अभी पिछले दिनों 1700 गाँव में हमने उनको जमीन अलॉटमेंट की है ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या न आए। भाइयों मुझे ये भी बताते हुए कि हमने अभी पिछले दिनों ये निर्णय भी किया है कि हमारे जो बीसी समाज के अंदर बीपीएल श्रेणी के अंदर आते हैं ऐसे परिवारों की बेटी की शादी पर 51,000 रुपए की सहायता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने चला रखी है, आयुष्मान भारत, चिरायु योजना, और इसके माध्यम से हमने अब तक हरियाणा प्रदेश में 22 लाख ऐसे लाभार्थी हैं इस योजना के साथ जुड़ करके जिन्होंने लाभ लिया है और उनको हमने लगभग 3,000 करोड़ रुपया उनके इलाज के ऊपर हमारी कैबिनेट की सरकार ने दिया। भाइयों हमने अभी विधानसभा चुनाव में एक और बात कही, हमने कहा था कि जो हमारे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं अगर उनको कोई बीमारी या कोई दिक्कत आ जाती है उनको किसी परिवार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उनकी चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार करेगी। और भाइयों उनका इलाज कराने का काम ये हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कर रही है और बुजुर्गों को हमने उसको लागू कर दिया है 6 करोड़ रुपए का। भाइयों हमने बुजुर्गों का इलाज कराया है। भाइयों मुझे खुशी है क्योंकि कल जन्माष्टमी का पर्व था और उससे ठीक एक दिन पहले हमने स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया है। भाइयों मुझे खुशी है कि मैंने कल ही 2 बड़े काम किए हैं। मैंने एक काम किया है कि जो परिवार से लोग बिछड़ गए थे और उन्होंने सरकार की योजना के तहत यानी योजना के तहत अप्लाई किया हुआ था, मैंने कल ही बटन दबा करके उन परिवारों का 78 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और वही कल ही हमने 2 सालों को सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगातार ये सरकार 3 गुना गति से आप सबके आशीर्वाद से काम कर रही है। मुझे बताया गया है कि आप यहाँ 11 बजे के बैठे हैं क्योंकि समय के कारण थोड़ी सी दिक्कत आई है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ कि आप लोगों के सम्मान में ये सरकार कोई कमी नहीं आने देगी और आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए निरंतर काम करेगी। मित्रों हमारे साहब सिंह जी ने मांग पत्र दिया है, इसमें मांग पत्र में 11 मांगे लिखी हुई है कि पंजाब समाज को हरियाणा राज्य में राजनीतिक
हिस्सेदारी दी जाए। भाइयों, इसके लिए हमारे सरकार कमिटमेंट है, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। और मैं इसमें लिखा है कि हरियाणा में लोक शिल्प कला बोर्ड बनाया जाए। हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बोर्ड जहाँ जहाँ बनाने की आवश्यकता है उनको बनाने का हम काम करेंगे। ये सरकार आपके हित के लिए निरंतर काम कर रही है। और हरियाणा राज्य के गांवों में पांचाल लोहार समाज को काश्तकार की जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने ये ठोस निर्णय लिया है कि जो लोग पट्टेदार किसान था और पिछले लगभग 20 वर्षों से उस जमीन को प्रकाश कर रहा था, हमने उनको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने कर लिया है। आप उसके अंदर डीसी से अप्लाई करें और उसको आपको मालिकाना हक मिले। और मित्रों, अगर कोई व्यक्ति पंचायत भूमि के ऊपर गांव में अपना घर बना रखा है और 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, 2004 का कलेक्टरेट लेकर के उसको भी मालिकाना हक देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, सारी मांगे हम जो भी आपने लिखी है उन मांगों को विभाग के अनुसार भेज करके उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके जो भी पूरे होने वाली मांगे हैं उन सब मांगों को पूरा करवाने का काम हमारी सरकार करेगी। मित्रों, आपने तो कहा है कि हमारे पंचकुला शहर में पांचाल समाज की संस्था द्वारा HSVP के प्लाट के लिए आवेदन किया। अगर आप करते हैं तो उसको दिलवाने का काम एक प्लॉट पंचकुला में आपके समाज को किया जाएगा। भाइयों, इसके लिए मैं आपको और पंचाल समाज धर्मशाला कुरुक्षेत्र भवन के निर्माण के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। 31 लाख रुपया मैं अपने इच्छी कोटे से मैं दे करके जाता हूँ और आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबको आज मैं श्रद्धेय स्वामी भीष्म जी महाराज उनकी स्मृति में हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। अंत में मैं आयोजकों और श्री विश्वकर्मा पंचायत समाज सुधार सभा हरियाणा का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया है। मैं स्वामी भीष्म जी महाराज को एक बार फिर पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।